हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूं दोस्तों। और कल जहां से ब्लॉग की एंडिंग की थी, फिर से मैंने वही ब्लॉग वहीं से स्टार्ट कर लिया और थोड़ी सी बस यही क्लिप आपको कल की दिखेगी, बाकी आज की क्लिप आप लोगों को दिखेगी। और दिन है सोमवार, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, दिन है संडे का और तारीख है 9। तो आप लोगों ने बोला था कि वीडियो में आप ना बता दिया करो डेट और दिन भी। तो ये देखिए बारिश जो है झमाझम हो रही है हमारे यहाँ। और जब बारिश होती है ना तो बड़ा सुहाना मौसम हो जाता है, लेकिन बारिश होने के बाद जब धूप खिल जाती है तो सारा माहौल बिगड़ जाता है, यानी कि बड़ी गर्मी हो जाती है और फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है गर्मी में। फिर उसके बाद बारिश के बाद ना हमारे यहाँ आ गए थे मेहमान, तो उन्हीं के लिए यहाँ पे बन रहा था चाय नाश्ते का इंतज़ाम किया जा रहा था। और माही से हमने मंगवाया नमकीन, तो माही ने ला दिया दुकान से दाल वाली नमकीन, बच्ची है उसको पता ही नहीं, फिर ले आ दी तो हमने यही वाली नमकीन दे दी है। और ये वाली नमकीन तो हम खुद से बना सकते हैं, चने दाल की। कभी बनाएंगे, अभी तो धूप अच्छी निकलती नहीं है, रोज़ बारिश होती है, इस टाइम तो रोज़ बारिश होती है, एक भी दिन नागा नहीं जाता है। फिर अभी बनाना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन हम बनाएंगे। तो सबके लिए यहाँ हमने चाय निकाल दिया है और बारिश में चाय का जो मज़ा है वो कुछ और है। और हाँ, बहुत सारे हमारे बहनी हैं, हमारी जो बहन हैं वो लोग बोले दीदी आप ब्लाउज़ की सिलाई करना भी बताइए और कटिंग मतलब सिंपल ब्लाउज़ का आप बता दो, मगर बग़ैर अस्तर वाले। तो बताएंगे दोस्तों, आप लोगों को बहुत जल्दी बताएंगे। हमारे पास अभी सिंपल सा ब्लाउज़ यानी कि बग़ैर अस्तर का कोई है नहीं, लेंगे पीस लेंगे, फिर उसके बाद काट के आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले सिलाई का आप लोगों को दिखा देंगे वीडियो। अस्तर वाला जो ब्लाउज़ होता है ना, कैसे सिलते हैं, कैसे उसकी जोड़ाई करते हैं, वो हम आप लोगों को दिखा देंगे। तो इधर बच्चों की चल रही है मस्ती। जीका का बनाई है नीम किसी की नैन्सी के दो तीन निकले। बच्चों को तो आप लोगों ने देख ही लिया है, इनका खेल चल रहा है और सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे होते हैं तो फिर सबका कुछ ना कुछ नया नया प्लान निकलता रहता है और नई नई ट्रिक इनको आती रहती है। तो बस खुद से बना के और निकाल रहे हैं बबल्स। उसके बाद दोस्तों ये शाम का टाइम हो रहा है और शाम के टाइम का जो ये सानी पानी का टाइम होता है ना, शाम का जो रूटीन है वो तो आप सभी को पता है, सुबह शाम का वही रूटीन है हमारा। बस पशुओं की देखभाल करना, गाय भैंसों को सानी पानी देना। और किचन तो इतने हैं कि पूछिए मत, मतलब आज हमें घुटने से ऊपर साड़ी पहननी पड़ी पैर के जो घुटने होते हैं ना, नीचे वाली घुटने जहाँ पे पायल पहनते हैं, देखिए वहाँ से ऊपर मुझे आज पहननी पड़ी साड़ी, क्योंकि यहाँ पे ना इतना कीचड़ है, इतना दलदल है कि अगर कोई गिर जाए तो वो उठ नहीं सकता है, उसे निकालना पड़ेगा किसी को पकड़ के, इतनी दलदल। मतलब सुबह शाम रोज़ यही दिक्कत होती है, बस इतनी ही प्रॉब्लम है, बाकी इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। और बस एक बार बांधा जाता है, ले आके खूंटे से टंगा दिया जाता है और दोबारा जब खूंटे से हटा के दूसरे खूंटे पे ट्रांसफ़र किया जाता है तो उस टाइम दिक्कत होती है। और ये लोग ना फिर इतना ज़ोर से भागती हैं कि ज़रा सा होशियार ना रहो तो हाथ पैर तोड़ देंगी। जब चारा दे के इनको बांधो तो बहुत तेज़ से भागती हैं। तो ये वाली साड़ी हमने डाली थी, पहले हमने पिंक साड़ी पहनी थी जो पहले आपने देखा, फिर उसके बाद सानी पानी करना था तो साड़ी हमने बदल ली थी, क्योंकि आजकल कीचड़ है, कपड़े बहुत गंदे होते हैं, इसलिए हमने ये वाली साड़ी डाल ली थी। और अब ये वाली साड़ी गीली हो गई है तो फिर से हम वापस से वही वाली साड़ी पहन लेंगे, जा कर के बदल लेंगे। और हाथ पैर धो लिए हैं, साफ़ हो गया है, सानी पहले ही लगा दिए थे। सानी लगाने के बाद इनको हम बांधते हैं, क्योंकि सानी लगाने से पहले इनको खूंटे से अगर फंसा दिया जाए तो बड़ा मुश्किल कर देती हैं सानी देना, और मतलब इतना आफत मचा देती हैं। सुबह शाम इनका टाइम हो जाता है फिर खाने का, तो फिर इनको बड़ी जल्दबाजी रहती है।
उसके बाद ये हम लेके चल रहे हैं छत पे सरसों, क्योंकि आज ना सुबह सुबह धूप अच्छी खिली हुई है। अच्छी क्या दोस्तों, धूप निकली है, तो ये सरसों है इसको गर्म करना है, यानी कि धूप में रख के थोड़ा सा गर्म कर लेंगे तो फिर इसका तेल बनवाएंगे। और तेल घर में ख़त्म हो गया है और तो थोड़ा सा इसको हम डाल देंगे और गर्म हो जाएगा। पहले जैसी तो धूप है नहीं कि बहुत ज़्यादा ये सीख जाएगा, उतना नहीं सीख पाएगा, पर बारिश में जो नमी आ गई है ना इसमें वो नमी चली जाएगी। वैसे हमने इसको 2 बोरी में भर के रखा हुआ है और इसके लिए हम बोरियां ढूंढ रहे थे कि लाओ बोरियों पे डाल देते हैं, पर पहले चटाई बिछाई तो चटाई ना हमारी बहुत पुरानी हो गई है और इसमें ना फट फट के गिरती रहती है। तो हमने सोचा जब सरसों इस पर फैला देंगे तो जब सरसों उठाएंगे तो काफ़ी प्लास्टिक सरसों के अंदर चली जाएगी, फिर हमें डबल मेहनत करनी पड़ जाएगी। और हमारा जो लड्डू गोपाल नटखट्टू है हमारे पीछे पीछे टहल रहे हैं। और जब बच्चे सब स्कूल जाते हैं ना, ये अकेला घर में रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पीछे मतलब कोई है हमारे साथ। घर में अकेले अच्छा नहीं लगता है ना, आदत नहीं होती है हमें अकेले रहने की। तो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो शुरुआत के दिनों में 1-2 दिन तो ऐसा लग रहा है कि घर में कोई है ही नहीं, मतलब इतनी बोर हो रही थी मैं जब पहले दिन बच्चे स्कूल गए थे कि पूछिए मत। अभी तो 1 हफ्ते बीत चुके हैं और फिर बाबू ना जो मैं कर रही थी वही कर रहा था। और सरसों, चना दाल, अरहर दाल, कच्चा आटा और सना हुआ आटा, मतलब इसको ये सब खाने में बहुत अच्छा लगता है। सारी चीज़ें खाता है, ये सना आटा भी खा लेता है और सूखा आटा भी खाता है, बचपन से खाता है। जो हमारे पहले के सब्सक्राइबर हैं ना पुराने, उनको पता है, वो लोग हमारी वीडियो देखे होंगे तो उनको पता है कि मैं ब्लॉग में दिखाया करती थी पहले। और थोड़ा सा मैं चेक कर रही थी कि कितना नम है। ज़मीन पे डाल दिया है, ज़मीन गर्म है, सूख गई है ज़मीन भी और थोड़ा नरम था तो सख्त हो। बेटा मत गिराओ सरसों देखिए हमने फैला दिया दोस्तों, आँख में पता नहीं क्या पड़ गया है, तो अजीब सी लग रही है, आँख खुल ही नहीं रहा है। इधर आओ। और अभी ना जब तक अब यहाँ रहेगा तब तक सरसों ही गिराएगा। थोड़ा थोड़ा करके फैला दिया है 1-2 घंटे के लिए, थोड़ा गर्म हो जाए। फिर तेल ख़त्म हो गया है घर में, तेल बनवाना है। क्या हुआ? यहाँ आके बैठो, यहाँ आके। चलो आप करो नमस्ते, बोलो। देखिए आप लोगों ने इस दिन बोला था कि अभी को नमस्ते करने के लिए आपने बोला और सबसे बोलिए, मैंने कहा ही नहीं। तो ये पहले कैमरे के पीछे खुद से नमस्ते बोला था, फिर मैंने उसको कहा घूम के आओ, सामने से बोलो। और अभी भी ये सामने से नहीं कर रहा था, सिर्फ इसका टकला दिख रहा था, वहाँ से कर रहा है नमस्ते। मैंने कहा यहाँ बैठ के करो, तो अब ये जानने लग गया है, कैमरे में अपने आप बोलता है। और ये देखिए हमारे खेत का आ गया है कटहल, जो आप लोगों को वीडियो में दिखाए थे ना, तो ये पका कटहल है और ये अपने आप पका है, पेड़ से पका हुआ है नेचुरल तरीके से। तो ये तो और ज़्यादा मीठा होगा। नमस्ते यहाँ आके, तो ये और ज़्यादा मीठा होगा। ये देखिए, दिखाएं आप लोगों को दबा के, ये देखिए दब रहा है ना, बहुत अच्छे से पका है और बहुत मीठा भी होगा। तो आप दिखाओ सबको कटहल पकड़ के, आप बोलो, सबसे बोलो कटहल आप लोगों को खाना है, आ जाइए। दोनों हाथ से यहाँ पकड़ो, यहाँ दोनों हाथ से खाना है, कुछ कटहल खाना है आप लोगों को, आ जाइए आ जाइए हमारे खेत के, अरे हमारे कटहल के पेड़ का मीठा मीठा नेचुरल वाला कटहल खाने के लिए। बहुत मीठा है, सच्ची में बहुत मीठा है। ये कटहल ही है लेकिन इतना मीठा है कि पूछे मत। और कटहल खा के दोस्तों ऊपर आके हम देखे मौसम ख़राब हो रहा था, तो हमने सोचा कि सरसों को उठा के बोरी में डाल देते। और यहाँ आके देखा तो मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि यहाँ पे क्या हो गया है। जो सरसों हमने डाल के रखी थी ना, पूरा भीग गया है दोस्तों, पूरा भीग गया है, पूरी मेहनत ख़राब चली गई है। और अब तेल भी नहीं घर में बन पाएगा, और मोल का दुकान से ही मंगवाना पड़ेगा। और दुकान में पड़ता है नहीं, इतने महंगे तेल बिकते हैं। अच्छा ये भीगा कैसे, मैं आप लोगों को बता दूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भीग कैसे गया। जब हम सरसों डाल के गए, फिर उसके बाद थोड़ा कटहल खाए और फिर मोटर से जो पानी चला टंकी के भरने के लिए, फिर उसको चलवा के, और जब टंकी भर गई, हम नहीं थे, ये गुड़िया थी, ये हमारी बुआ की लड़की हैं, तो ये थी, तो बोली भाभी टंकी भर गई, आप नीचे से बंद कर दो पाइप निकाल दिया। मैंने ये भी नहीं सोचा कि ये सरसों भीग जाएगा, और ना ही इन्होंने मुझे याद दिलाया। तो जब बाद में अचानक से मैं उठाने के लिए आई, देखी तो मेरा तो पूछे मत, दिमाग ख़राब हो गया। गुस्सा भी अपने आप पे बहुत ज़्यादा आ रही थी, बहुत ज़्यादा मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रही थी कि ये तो बच्ची है, मुझे क्यों नहीं याद आया कि मैंने सरसों डाल के छत पे रखा है, मुझे जाके उठाना चाहिए था। तो जितने सरसों सूखी थी ना दोस्तों, उसको उठा के बोरी में डाल दी थी। जितने गीले हैं उनको मैं यहाँ चारपाई पे डाल दी हूँ।
चारपाई पे जल्दी सूख जाएगा। नीचे से हवा लगेगी, ऊपर से धूप लगेगा तो सूख जाएगी। अब देखिए सूखता है कि नहीं सूखता ये भी नहीं पता। अब सरसों का तेल कब बन पाएगा ये भी नहीं पता। अभी तक तो हमने सोचा था कि कल बनवा लेंगे, लेकिन अब कल कहाँ से बन पाएगा, जब आज सूख जाएगा तभी तो बन पाएगा। बहुत गुस्सा आ रही है पूछिए मत। और आज कई दिनों से सरसों का तेल घर में है नहीं, तो बस जैसे तैसे काम चल रहा है। और दुकान से मंगवाना मतलब 1 किलो मंगवाएंगे तो उतने में ही हालत ख़राब हो जाएगी। देखिए 2-3 दिन में शायद ये सूख जाए। और उसके बाद तो देखिए ये आ गई थी दादी जिनसे हमें पहनना है हरी चूड़ियाँ। और उसके बाद यहाँ पे हम पहन रहे हैं हरी चूड़ियाँ। और सावन का जो महीना है ना दोस्तों, वो हमारा इतना फेवरेट महीना है, इतना फेवरेट, मेरे ख्याल से सारी औरतों को बहुत पसंद होगा। और सावन जिस दिन से लगता है उसी दिन से मुझे हरी चूड़ियाँ मेरे हाथों में चाहिए। मतलब आज कई दिन हो गए हैं सावन लगे हुए, उस दिन से मुझे ऐसा था कि कब हरी चूड़ी वाली जो दादी लोग हैं वो आ जाए तो मैं चूड़ी पहन लूँ, इतना मेरा मन कर रहा था। और मैं इनसे बोल रही थी कि आप चलो मुझे चूड़ियाँ पहना के ले आओ, तो ये बोल रहे थे कि कहाँ जाओगी पहनने, यहीं पे आएंगी तो पहन लेना। फिर आज मैं चूड़ी हरी पहन ली हूँ तो इतनी तसल्ली मिली, इतना अच्छा लगा कि पूछिए मत। मुझे जैसे ही सावन लगे वैसे ही मुझे हरी चूड़ियाँ चाहिए ही चाहिए। मतलब मैं एकदम से तलब जाती हूँ पहनने के लिए, ऐसा सोच लीजिए। एक बार मुझे भूख लगी हो ना, खाना ना मिले, तो उस टाइम मुझे इतनी तलब नहीं होती है जितनी मुझे हरी साड़ी चूड़ियाँ पहनने की। फिर उसके बाद दोस्तों ये देखिए फिर से शाम का टाइम लगभग हो रहा था, शाम नहीं दोपहर बोल सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो मशीन है ना, सिलाई मशीन, वो बिगड़ा हुआ है, इसकी डोरी टूट गई है। तो अभी ने तोड़ दिया इसकी डोरी, और इसमें बैबिन में धागा भरने वाली एक तार मैंने मशीन में फंसा के रखी थी, उसको इसने खोआ दिया है। तो जब मशीन पे बैठी तो डोरी टूटी हुई थी। डोरी बना के साड़ी का ना पूरा लेस निकला हुआ है, जो मानसी साड़ी अभी उठाई है इसी साड़ी का पूरा लेस निकला हुआ है। तो हमने सोचा साड़ी में लेस लगा लेते हैं, और जब देखा तो डोरी टूटी थी। फिर जैसे तैसे करके डोरी सिली, हाथ से ही चलाकर डोरी सिलने के बाद सुई धागा से जोड़ देंगे, तब जाके कहीं हमारा साड़ी का जो लेस निकला है वो सिल जाएगा। और कई दिनों से मशीन भी नहीं चलाई, तो थोड़ा भारी भारी मशीन चल रही है, इसमें तेल भी डालना है और तेल डालेंगे। अभी तो बस काम चला लेंगे और साड़ी का जो लेस है उसे सिल लेंगे। बड़ा टाइम लगा था दोस्तों इसको हमें बनाने में, करीब 1 घंटे लग गए थे बनाने में, क्योंकि मशीन पे डोरी है नहीं। तो जब डोरी नहीं रहेगी तो मशीन चलेगा कैसे। और जितनी डोरी हमें बनानी, लंबी डोरी चाहिए था, उतनी लंबी डोरी मशीन पे हमने बस हाथ से चला चला के सिला जैसे तैसे। फिर उसके बाद ये देखिए अब साड़ी में भी लेस जो है इसका बना देंगे। चारों तरफ से सारा लेस निकला था, कई दिनों से हम इस साड़ी को पहन नहीं रहे थे। तो चलिए दोस्तों आज के व्लॉग का एंड करेंगे। अभी इसमें टाइम लगेगा, बस ये तो हम बनाते छनाते रहेंगे। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है, आपकी ये बहन, आपकी ये बेटी, जो भी आप लोग मानते हो दिल से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जब तक के लिए